आप सभी को आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल का नमस्कार। आज मैं आप लोगों को दानवीर कर्ण पर एक रचना सुनाने जा रहा हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के समय जब अर्जुन के बाणों से कर्ण धरती पर गिर पड़ा और भगवान कृष्ण ने ये विचार किया कि अब मैं कर्ण की दान वीरता का एक उद्धरण संसार को प्रस्तुत करूँगा जो पूरे संसार के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उसी उद्धरण को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। था जग में एक धनुर्धर वो कर्ण वीर था दानी, उस दानवीर की तुमको बतलाता एक कहानी। पारथ के बाण से आहत वो गिरा धरणी बेचारा, ना होश रहा फिर तन में बह रही रुधिर की धारा। ये दृश्य देख कुलपति की सारी सेना थर्रानी, उस दानवीर की तुमको बतलाता एक कहानी। इत कृष्ण ने सोचा मन में ब्राह्मण का वेश बनाऊं, अंतिम परीक्षा जाकर मैं उसकी तो ले आऊं। कर में एक कमंडल उठाकर एक पोथी दाबी पुरानी, उस दानवीर की तुमको बतलाता एक कहानी। था जग में एक धनुर्धर वो कर्णवीर था दानी, उस दानवीर की तुमको बतलाता एक कहानी। जा कर्ण के पास वो बोले कहलाते हो धनदानी, थोड़ा सा कंचन दे दो कहलाते हो बड़े दानी। इत कर्ण ने सोचा मन में रज मेरे स्वर्ण मढ़ाया। अब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके दान की याचना लेकर उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई कुछ स्वर्ण दे दो। अब जो धरणी पे गिर गया इसके लहू की धारा, रक्त की धारा बह रही है, कहाँ से स्वर्ण लाएगा, मगर भगवान तो जानते हैं। तो कर्ण सोचता है कि मैं स्वर्ण कहाँ से लाऊं। तभी उसको याद आता है कि मेरे दांतों में स्वर्ण मढ़ा हुआ है। तो इत कर्ण ने सोचा मन में रज मेरे स्वर्ण मढ़ाया, और तत्काल जो है कर्ण क्या करता है, दोनों हाथों से उखाड़ा मुनिवर की ओर बढ़ाया। अब इसमें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इसमें तो रुधिर लगा है इसे धोकर दे अज्ञानी। अब भगवान देखिए परीक्षा में परीक्षा लेते हैं। यही इस कथा का जो मैं आपको सुना रहा हूँ, काव्य का जो शिक्षा है वो यही है कि प्रभु की परीक्षा में परीक्षा होती है। एक तो उसने स्वर्ण दिया, ऊपर से भगवान कह रहे हैं कि तुम दान कर रहे हो, रक्त लगा हुआ स्वर्ण दान कर रहे हो, इसको धो कर दो। अब वो कहाँ से जल लाएगा। तो देखिए परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले जो साधक होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, वो कैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो एक बाण धरणी पर मारा बह चली गंग की धारा। कर्ण एक बाण धरणी पर मारते हैं और गंगा की धारा बह चलती है। एक बाण धरणी पर मारा बह चली गंग की धारा, उसमें कंचन धो करके मुनिवर की ओर बढ़ाया। हे धन्य धन्य मुनि ज्ञानी वर मांग तू हे अब दानी। भगवान की परीक्षा पूर्ण हो जाती है। भगवान कहते हैं हे मुनियों के ज्ञानी तुम धन्य हो और अब वर मांगो। उस दानवीर की तुमको बतलाता एक कहानी। था जग में एक धनुर्धर वो कर्णवीर था दानी,
उस दानवीर की तुमको बतलाता एक कहानी। अब कर्ण कहते ये ब्राह्मण देवता मुनि के रूप में आए, बड़ा हमको परेशान किए हैं, हम भी ऐसा वर मांगे कि पूर्ण न कर पाएँ। तो क्या वर मांगते? जहाँ लाश न कोई जली हो, शव मेरा वहीं जलाना। जहाँ लाश न कोई जली हो, शव मेरा वहीं जलाना। एवं मस्तु कह दिया मुनि ने, वासुरपुर हुआ रवाना। श्री नारायण की लीला ना जान सके मुनि ज्ञानी, उस दानवीर की तुमको बतलाया एक कहानी। था जग में एक धनुर्धर, वो कर्णवीर था दानी, उस दानवीर की तुमको बतलाया एक कहानी। अब पूरे संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ कोई लाश न जली। तो महाभारत में प्रसंग आता है कि कर्ण की जो लाश होती है उसको भगवान अपने हाथों से जो पे जलाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि के हाथ ऐसे जिस पे कोई लाश न जली है आज तक, और मृत्यु लोक पे कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ कोई लाश न जली हो। तो जो मुनियों के ज्ञानी हैं वो भी जो है नारायण की लीला को नहीं समझ सकते। कौन मुनियों को ज्ञानी? कर्ण। और वो भी भगवान कृष्ण नहीं जान पाते नारायण हमारे सामने खड़े हैं। तो इसीलिए बहुत सुंदर पंक्ति है कि श्री नारायण की लीला ना जान सके मुनि ज्ञानी। तो मुनियों के ज्ञानी भी नारायण की लीला को नहीं जान सके, तो हम और आप कैसे जानेंगे? इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।